दोस्तों मैंने नहीं बोला इसके लिए कि तुम रस्सा खींच। रस्सा खींचना भारी पड़ गया। बिना काम किए देखो पानी पी रहा है। मैं पहाड़न, मेरा झुमका पहाड़ी। अब बताऊंगी मैं दोस्तों आपको अपनी पावर। देखना मैं कितने लोग दिख रहे होंगे घास काटते हुए। तो अभी उस साइड को ही घास कट रहा है। तब राहुल ब्लॉग्स को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है आगे सब्सक्राइब करो। असूज के महीने के इस घास के साथ एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह की ठीक 11:30 बजे से और चमचमाती हुई धूप भी लगी हुई है। बाकी पहाड़ भी आपको थोड़े बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि पहाड़ों में धुआं वगैरह भी लग रखा है। तो आजकल लोग आग वगैरह जलाते हैं ना, तो उसका धुआं वगैरह भी हो जाता है। बाकी सभी लोग तो चले गए हैं घरों की तरफ, कोई भी आपको नहीं दिख रहा होगा। और मैं अभी तक घास ही काट रही हूँ। आज मैं घास काटने अकेली आ रखी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी जा रखी है ड्यूटी। मम्मी ने कहा कि तू घर के लिए भी ले आना और थोड़ा सा काट भी देना। तो मैंने उधर घर के लिए भी काट रखा है थोड़ा सा। बाकी थोड़ा सा मैंने इधर के लिए ही काट दिया, मतलब सुखाने के लिए ही काट रखा है। और अभी थोड़ा और काटूंगी फिर जाऊंगी घर क्योंकि कम ही काटा। आज मैं हूँ गांव से नीचे की तरफ और बाकी दिन हम गांव से ऊपर की तरफ रहते थे। तो यहाँ से आपको हमारा गांव थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत। तो आज मैं इधर ही आ रखी हूँ और ऊपर की साइड हमने काट दिया है। अब जो घास बच रखा है वो नीचे नीचे की तरफ को बच रखा है। फिर जब ये वाला साइड कट जाता है तो हम दूसरी साइड काटते हैं गाँव के। तो अभी तो ये वाला साइड बहुत ज़्यादा बच रखा है फिलहाल। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम काटेंगे गांव की दूसरी साइड को। चलो थोड़ी देर और काटते हैं, उसके बाद जाएंगे सीधा हम भी घर की तरफ। कल दोस्तों जिस टाइम हमने रस्सा खींचा था ना, उस टाइम तो कुछ इतना हुआ नहीं, मतलब हाथों पे ही ऐसे जलन सी हुई थी। बट अब ना हाथ ना यहाँ दर्द कर रहे हैं, ठीक यहाँ दर्द कर रहे हैं। तो घास काटने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो इसलिए भी थोड़ा स्पीड में नहीं काट पा रही हूँ घास। तो हाथ भी दर्द हो रहे हैं और कोई बात नहीं, चलो एक ही दिन होंगे फिर ठीक हो जाएंगे। फिलहाल इसको भी निपटाती हूँ, मतलब इसको जितना काट सकती हूँ अभी थोड़ा सा काटती हूँ और उसके बाद मैं भी घर चली जाऊँगी। तो चलो थोड़ा सा घास मैंने रानी और रूपाली को देने के लिए काट दिया है क्योंकि छन्नी में ना घास ही नहीं था और रानी और रूपाली को हमने वैसे ही बांध दिया। तो ये घास मैंने देने के लिए काट रखा है। असूज के महीने की घास ना बहुत ज़्यादा पक्की होती है, तो ये जो देने के लिए मैंने घास काट रखा है ना, ये छाट छाट के काटना पड़ता है। कहीं कहीं से मतलब कोमल कोमल घास होती है तो उसको निकालना पड़ता है। तो इतना सही निकल पाया। बाकी ये घास जो है ये थोड़ा सा वैसा है, मतलब बड़ा बड़ा घास भी है और थोड़ा पक्का घास। गाय वगैरह ना उसको नहीं खाती है, मतलब उनको थोड़ा सा कोमल घास चाहिए होता है। तो इसलिए मैं छाट छाट के ले गई हूँ। बाकी अभी तक मम्मी भी रहती ना तो ये पूरा कट जाना था, इसने पूरा कट जाता। मम्मी थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी काटती है मेरे मुकाबले, और अगर मम्मी रहती ना अभी तक तो ये पूरा कट जाना था। बट कोई बात नहीं, शाम को आ जाएगी मम्मी, शाम को हम इसको काट देंगे, पूरा इसको काट ही देंगे मतलब हम। तो शाम को आऊँगी अब और बाकी छन्नी में जाती हूँ, रानी रूपाली को घास देती हूँ और उसके बाद फिर घर चली जाऊँगी। क्या हुआ, भूख लग गई क्या? खाने का चाहिए, खाइए अच्छे से। तुमको भी खाना है क्या? है भूख लगी है यार इनको। चलो उसको भी देती हूँ। अभी दोनों को तो मैंने घास दे दिया है। अब ये वाला ना थोड़ा सा बच रखा है, इसको ऊपर रख देती हूँ, फिर गाय को दे देगी मम्मी अगर देगी तो। और वहाँ बंद कर देती हूँ, फिर यहाँ भी बंद कर दूँगी और घर जाती हूँ यार क्योंकि धूप लग रही है बहुत तेज। घर पहुँचते ही दोस्तों खाने भी तैयार है और आज के खाने में है तुरई की सब्जी और चावल है और नींबू भी। मेरे भाई को नींबू पसंद है तो नींबू भी खा रहा है, अचार भी खा रहा है और सब कुछ खा रहा है। मतलब इसके लिए तो साई प्लेट चाहिए होती है, तो कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया है। राहुल ब्लॉग्स को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है आगे सब्सक्राइब करो। अच्छा तभी बोल रहा था मेरे को ब्लॉग में ले ताकि प्रमोशन कर पाऊँ। राहुल ब्लॉग्स को देखो भाई। शीतल रावत को तब देखो, पहले राहुल रावत को देखो। देखो देखो सबको देखो यार। तो चलो खाना भी खाते हो फटाफट से। खाना खाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के ठीक 4 बजे का टाइम भी हो गया है और दोबारा से हमारी तैयारी हो रही है खेत में जाने की। मम्मी भी आ गई है ड्यूटी से और अभी पंडित जी आ रखे हो ऊपर, तो चाय वगैरह पी रहे हैं, उनको चाय वगैरह दी, पानी वगैरह दिया। और यहाँ पे आरब सिंह जा रहा है। कहाँ जा रहा है 10 रुपये लेके? कहीं नहीं, दुकान में नहीं जा रहा। देखो क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है? तो क्या कर रहा है? कौन ऐसे करते?
बच्चे। तो तू क्या है, तू बड़ा हो गया? हाँ। कितना बड़ा? इतना बड़ा। कौन से बच्चे करते हैं ऐसे? कौन से बच्चे करते हैं? तू बच्चा है? तू बच्चा है? तू बच्चा है तो ऐसे बोलना, मैं ऐसे करता हूँ। बच्चे क्यों बोल रहा है? मैं ऐसे करता हूँ। अच्छा ऐसे करता है तू? 10 रुपए लेके कहाँ जा रहा है? दुकान में। दुकान में? दुकान से क्या लाना है? दोस्तों ये मेरी माँ है और ये मेरे को जबरदस्ती ले जा रही है। मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने नहीं बोला इसके लिए कि तुम रस्सा खींच। सच में बहुत दर्द हो रहा है रास्ता खींचने की वजह से। रास्ता खींचना भारी पड़ गया। आजकल बांदर ही बांदर हो गए। बांदर ख्याल सब कुछ। चलो चलते हैं फिर, चलते हैं यार, कोई बात नहीं। हाथ तो दर्द हो ही रहे हैं, कोई बात नहीं। बट आज हम घास काटने नहीं जा रहे हैं, आज जा रहे हैं दाल निकालने, मांस निकालने। तो आज आपको मांस और दाल कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। आज हम गांव की इस वाली साइड को जा रहे हैं जहां हम अभी नहीं जाते हैं, बट उधर हमने दाल बो रखी है तो दाल निकालने जा रहे हैं फिलहाल। काम किया नहीं गाइस, प्यास लग गई। ओए पानी क्यों पी रहा है? बिना काम किए देखो पानी पी रहा है, गलत आदमी। मेरी नकल कर रहा है दोस्तों, हम मेरी नकल करते हैं। मैं धार को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, वही वाला गाना याद आ रहा है। ये रहा धार का पानी। अभी हम जा रहे हैं उधर साइड को। मन नहीं कर रहा सच में, हाथ दर्द हो रहे, बहुत बहुत दर्द हो रहे हैं हाथ, पर क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और मेरा नाम सोनिया गांधी। अभी मैं आ गई हूँ अपने गांव के दूसरी साइड को, और ये हमारे गांव का दूसरा वाला साइड है। और यहाँ मैं नहीं रहती हूँ, मैं दूसरे वाले साइड को रहती हूँ जो इससे दूसरी तरफ को है। तो यहाँ से हमारा गांव आधा कुछ ऐसा दिखता है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब बढ़िया लगता है। अभी इस साइड को तो बहुत धूप रहती है, बाकी जिस साइड हम रहते हैं उधर को धूप चली गई होगी। तो वैसे तो आजकल धूप जल्दी चली जा रही है, रात जल्दी हो जा रही है। तो मैं भी चलती हूँ फटाफट से, क्योंकि रात हो जाएगी। मम्मी तो चली गई है, फिर गाली देगी मेरे को। इस वाली साड़ी में देखो कितना सारा घास हो रखा है, रास्ते में भी पूरा घास हो रखा है। तो इसमें अभी लोग आए नहीं, अभी लोग उधर ही घास काट रहे हैं। देखो नीचे की तरफ आपको लोग दिख रहे होंगे घास काटते हुए। तो अभी उस साइड को ही घास कट रहा है, तब इस साइड को बाद में आएंगे जब उधर कट जाएगा। असूज के महीने दोस्तों बहुत काम होता है, मैंने सुना है। मेरा आज का काम है ये है दाल। ये जैसे अभी कच्चे हैं ना तो इनको खा सकते हैं, जो पक रखे हैं उनको हम तोड़ के ले जाएंगे घर, और उसके बाद दाल निकालते हैं उसकी और फिर स्टोर करके रख देते हैं। आजकल पहाड़ों में बहुत काम होता है असूज के महीने, तो यही काम होता है। बट हमारे इधर ज़्यादा नहीं होता, सारे कांटे कांटे हो रखे खेत में। इसमें दाल होनी चाहिए थी बट दाल बहुत कम है। सब जगह का अपना अपना हिसाब है। इतनी भी बुरी नहीं है, मेरी मम्मी ने मेरे को हार्ड काम नहीं दिया, ये फौले इकट्ठा करने का काम दिया है। तो ये जो पक रखे हैं ये तो दाल के काम आएंगे, बाकी ये जो हरे हरे हैं थोड़े से तो ये सब्जी के काम आ जाएंगे। और ऐसे ना मेरी मम्मी ने टाट लगा रखा है अपने पीछे, ताकि अगर कुछ भी फाले वगैरह मिलेंगे तो उनको ऐसे इसमें डाल देंगे। देखो बाकी मेरी मम्मी निकाल रही है ये, इसको बोलते हैं मांस, कांड मांस। और इनके ना पूरी बेन निकालनी पड़ती है, और बेन निकाल के घर ले जाएंगे। बाकी जो मैं इकट्ठा कर रही हूँ वो होते हैं रेयांस, उनको बोलते हैं फाले, तो वो दाल होती है। अभी टाट मम्मी मुझ पे बांधेगी ताकि मैं फाले टीप रही हूँ तो मैं रख लूँगी, है ना, बार बार जाना नहीं पड़ेगा। अब लग रही है ना मैं पहाड़न, मेरा झुमका पहाड़ी, मेरा कानों का झुमका, मेरी रंगड़ी पिछौड़ी। अब बताऊंगी मैं दोस्तों आपको अपनी पावर, देखना मैं कितने फाले टिपती हूँ। अब असली शीतल एक्टिवेट हो जाएगी, अब सारे जितने भी दिख रहे हैं उतने सारे गायब हो जाएंगे यहाँ से। गाइस मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अपनी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतर पाई। वो अपनी नहीं, आपकी उम्मीदों पे मैं खड़ी नहीं उतर पाई, क्योंकि मैंने देखो क्या वादा किया था और मैंने इतने से ही निकाले। अब क्या करूँ, जब खेत में है ही नहीं, इतने ही है तो क्या करूँ मैं, है ना। तो माफ़ कर देना मेरे को। मम्मी ने तो इतने निकाल दिए कांड मांस, और मैं पूरे ना वहाँ तक गई
इतने ही निकले, मतलब ये भी मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले यार। पहाड़ से दोस्तों पूरी धूप भी चली गई है और रात भी होने वाली है कुछ ही टाइम में, तो इनको भी रखते हैं टाट में और इन फॉलों को रखेंगे। मम्मी के पास एक कपड़ा है तो उसमें रखेंगे, मतलब चुन्नी वगैरह है तो उसमें रखेंगे, बाकी दोनों टाटों पे लगाएंगे और मैं और मम्मी ले जाएंगे। फिर दोस्तों चलो घर चलते हैं। ये मेरे पास ना भारी हो रहा है, ये रयास की कुटरी है तो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई तो भारी हो रही। ठीक है मैं जा रही हूँ, हाँ ज़्यादा भारी हो गया। अब इतने ही है तो क्या करूँ, तो वो तो मैं ले जाऊंगी ना, इसको भी तो ले जाऊंगी। हाँ? मेरी मम्मी ना मेरे टीपे हुए में भी दोबारा टीप रही है। अभी मैं थोड़ा अनट्रेन हूँ ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। अभी मैं उसको भी नहीं उठा पाई। ओई रस्सा खींचना तो मेरा मन था, मैंने खींच दिया बस। हाँ भाई ऐसे जोर लगाया ना मैंने, पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस जोर का। मम्मी बोल रहे तेरे पास जोर ही नहीं है। तो चलो इसको बांधते हैं और उसके बाद जाएंगे घर। लीजिए लीजिए, पकड़िए, रखिए सर में। चलो गाइस अब जाते हैं घर की तरफ और रात भी होने वाली है। भाई मौसम भी खराब होने लग गया, देखो उधर साइड से ना काले काले बादल लगना शुरू हो गए और अगर बारिश आ जाएगी तो ये सारे मांस जो हैं खराब हो जाएंगे। अभी तो यहाँ तक ही निकालें, अभी पूरा खेत ना वहाँ तक है तो खराब हो जाएंगे यार। बारिश नहीं आनी चाहिए और आजकल तो नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं बोल रही है, मेरी माँ बोल रही है, मेरे को तो चाहिए बारिश ताकि आराम मिल जाए। मैंने तो उठा लिया है दोस्तों, अब मम्मी मैं उठाती हूँ और चलते हैं सीधा घर की तरफ। वो रहा हमारा गाँव सामने और चलते हैं, है ना बुढ़िया।